प्रश्नावली 8.2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से 8.1 का मैथ सीखे हैं। इसमें बस हमको याद करना रहता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो बेसिकली साइन कॉस टेन का ही याद करना रहता है। अगर 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान साइन कॉस टेन का याद कर लिए तो समझिए कि उसी तरीके से उसका उल्टा वाला भी साइन का उल्टा कॉसेक का और कॉस का उल्टा सेक का और टेन का उल्टा कॉट का याद अपने आप हो जाता है। तो इसको बस आपको कौन सा सूत्र याद करना है वो हम बता देते हैं। आपको याद करना है ए वाला सूत्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये सूत्र अगर आपको अच्छे से याद हो जा रहा है तो आप 8.2 बहुत ही बेहतर, मतलब बनाना ही नहीं। अगर ये सूत्र आपको याद हो गया तो उसमें बनाना क्या है, उसके बाद तो जोड़ घटाओ गुना भाग भिन्न के जोड़ घटाओ यही सब करना है। बस आपको ये सूत्र याद हो गया। हम हमेशा बोलते हैं सूत्र जिसको याद हो जाता है यानी कि वहीं पे 70-80% मैथ वहीं खत्म हो जाता है। जिसको सूत्र याद हो गया समझिए कि 70-80% मैथ अच्छा से उसको आ गया, क्योंकि उसके बाद भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग ही करना रहता है। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। साइन में जो 30 का मान होता है कॉस में 60 का मान, और साइन में जो 60 का मान होता है वो कॉस में 30 का मान। 30-60 जस्ट एक दूसरे का साइन और कॉस, साइन कॉस 30 और 60 का उल्टा होता है। 30-60 30-60 का उल्टा होता है। एक ऐसे याद कर सकते हैं, जितना मान होता है आप देख लीजिएगा। उसके बाद साइन में 0 डिग्री का मान जो होता है, और तो कॉस में 0 डिग्री का मान, तो साइन में 0 का मान 0 तो कॉस में 0 का मान 1, और 0 90 एक दूसरा। साइन में 90 का मान 0 तो कॉस सॉरी 1 होता है। साइन में 90 का मान 1 तो कॉस में 90 का मान 0, एक दूसरे का उल्टा होता है। एक ऐसे ट्रिक से याद कर। 45-45 सेम होता है, 1/√2 1/√2। अब tan में याद करना है ना। हम बस एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, आपके पास और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक होगा या फिर ये भी अपना सकते हैं। tan में जो अब हमको याद करना है 0 30 45 90 60, यही ना। तो tan में 0 का मान 0, ठीक है, 45 का मान 1 और 90 का मान कुछ होना अपरिभाषित। 0 का मान 0, 0 1 कुछ होना, 0 1 अपरिभाषित, 0 1 अपरिभाषित, यानी कि 30 45 90, 0 0 45 90। tan में 0 का मान 0, 45 का मान 1, 90 का मान अपरिभाषित। और उसके बाद 30 का मान 1/√3, 1/√3 ही होता है। हाँ, 1/√3 ही होता है। और 60 का मान सीधा √3। अब बस ऐसे याद कीजिए, याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 8.1 के प्रश्न संख्या 1 के 1 और 2। एक में क्या दिया हुआ है, साइन 60। तो साइन 60 का आपको याद होगा, साइन 60 का होता है √3/2। मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पे कुछ एक गुना के चिन्ह। तो कॉस में अभी बताया ना, साइन में जो 30 का मान होता है ना, वो साइन में जो 30 का मान कॉस में 60 का मान, और कॉस में जो 60 का मान साइन में 30 का मान। तो कॉस में 60 का मान तो साइन में 60 का मान √3, तो कॉस में 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, आपको याद होगा। कॉस में 60 का मान होता है 1/2। √3 गुना √3 तो रूट में 9 और बटा में 2 दूना 4 प्लस एक में 1 से तो 1 1 1 बटा में 2 दूना 4। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा में यहाँ पे तो 4 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 4 के पारा में 4 एक बार में तो 3 इकाई 3, और प्लस 4 के पारा में 4 एक बार में तो 1 इकाई 1। 3 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और बटा में कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1। यही आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2, 1 का 2। तो 2 गुने tan 45 का मान कितना होता है 1/1 होता है, 1 स्क्वायर प्लस cos 30 का मान यहाँ देखिए ना, cos 30 का मान √3/2 और सबका होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है और सबका होल स्क्वायर। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, ये जो स्क्वायर दोनों पर है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर वाला कट गया, 2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 4, माइनस ऊपर कट जाएगा तो 3 है, बातें में 2 गुना आ जाएगा 4। समझ में, जैसे ये जो स्क्वायर है दोनों पर है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो रूट स्क्वायर से रूट कटता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया था सीधा 3, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो उसी तरह से उसका भी आएगा। अभी देखिए प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, तो ये 2 गुने 1 बचा, यानी कि 2 इकाई 2। कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बेहतरीन तरीके से समझिए, अपने आप आ जाएगा। 90 प्लस नंबर चाहिए, अच्छा से देखिए, एकदम 100% आ जाएगा।
अब इसका देखते हैं प्रश्न संख्या 3।